आज फिर जुमा है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले कानपुर में जुमे के दिन बवाल हुआ। आज से ठीक 1 हफ्ता पहले सहारनपुर, प्रयागराज और अलग अलग इलाकों में दिल्ली तक भी बवाल हुआ और यह बवाल रांची तक भी पहुंचा। जिस दिन जुमा आता है उस दिन एक डर पैदा होता है, लेकिन जुमे के दिन किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, यूपी में बुलडोजर के साथ साथ हवा से भी कैसे निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे कहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की जद में कितने बवाली हैं, अगर कोई आगजनी करता है, कोई बवाल करता है, कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ पूरे देश में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और खासतौर से यूपी में चप्पा चप्पा कैसे योगी सरकार ने चौकस किया है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। बड़ी डिबेट की हम शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। मेरी डिबेट का बिल्कुल सीधा सवाल है। सवाल नंबर 1 कि क्या जुमे के दिन को कोई बदनाम करने की कोशिश में है? क्या जुमा और नमाज के नाम पर कोई सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश में है? यूपी में अगर माहौल खराब किया जाएगा तो कैसे बाबा का बुलडोजर आ जाएगा? बुलडोजर के जरिए अगर एक्शन लिया जा रहा है और अगर बुलडोजर का केस जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में लेकर के पहुंच गए हैं तो फिर दंगे वाले पस्त कैसे होंगे? जावेद अहमद पंप जैसे षड्यंत्रकारियों के तार कहां तक जुड़े हैं? जफर हयात हाशमी के और कितने कनेक्शंस हैं? फिर जुमा आया है, क्या डर दहशत साथ में लेकर के आया है? फिर से जुमा आया है, डर का अगर साया है तो फिर इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पहली बड़ी खबर, जुमे की नमाज से पहले देश भर में हाई अलर्ट। सहारनपुर से लेकर रांची तक पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, पीएससी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर जांच एजेंसीज नजर रख रही हैं। पुलिस, पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स को कर दिया गया अलर्ट। यूपी, बिहार, झारखंड में पुलिस फोर्स को सतर्क कर दिया गया है। सहारनपुर से लेकर के रांची तक फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर जांच एजेंसी की नजर अभी भी रखी जा रही है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक, सहारनपुर, देवबंद, लखनऊ, रांची, झांसी, हर जगह पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। रिपोर्ट देखिए। सब पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हम कानपुर के उसी सद्भावना चौराहे पे खड़े हैं जहां पे 3 जून को हिंसा भड़की थी। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ आरएएफ मौजूद है। मैं बता दूं आपको कि 3 कंपनी आरएएफ की कानपुर में मौजूद है, 9 कंपनी पीएससी की मौजूद है। इसके अलावा 3000 से अधिक का अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। बात करी जाए सीसीटीवी फुटेज, जो अंदर जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ सीसीटीवी फुटेज बनाए गए हैं, उनसे निगरानी करी जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। शांतिपूर्वक जुमे की नमाज को कराया जा सके, इसके लिए कानपुर का कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ फ्लैग मार्च निकलेगा, फुट मार्च होगा। यहाँ पे जो अधिकारी हैं, कानपुर कमिश्नर हैं, इसके अलावा जिला अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम दिखा सकते हैं इस समय ये अति व्यस्ततम चौराहा का ट्रैफिक पूरा चालू है। जो कंपनी है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार अंदर मीटिंग कर रहे हैं सद्भावना चौकी के अंदर, थाना बेकनगंज। आप देख सकते हैं अधिकारियों का पूरा लाव लश्कर यहाँ मौजूद है क्योंकि कहीं ना कहीं 3 जून की घटना के बाद जो एक जुमा और बीता था उसमें कानपुर को छोड़ के और कई जनपदों में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार पूरी तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है। इसको लेके कल भी जुमे की नमाज होनी है और वो शांतिप्रिय तरीके से कराई जा सके, इसके लिए कानपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन नौशाद के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। जुमे की नमाज को लेकर प्रयागराज में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। जहां एक तरफ इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं, पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है, फ्लैग मार्च कर सुरक्षा को आवाम का भरोसा दिला रही हैं। वहीं ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। चूंकि जुमे की नमाज को लेकर अति संवेदनशील एरिया कहा जाता है प्रयागराज में, अटाला, कैराली, खुलदाबाद, ये तमाम वो अति संवेदनशील एरिया हैं जिनके अंदर आने वाले मकानों की छतों पर कहीं कोई पत्थर तो नहीं है या फिर नमाज पढ़ने वालों में कोई उपद्रवी तत्व तो नहीं है, उसकी तमाम पहचान हो सके, उसको आखिर बेनकाब किया जा सके। और यही कारण है कि प्रशासन ने ड्रोन कैमरा लगाकर निगरानी बढ़ाई हुई है।
जुमे की नमाज से पहले यूपी में इंतजाम क्या किए गए हैं, रांची से लेकर के दिल्ली तक क्यों हाई अलर्ट पर हैं, सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास में। शिवराज साहू कानपुर से लाइव, प्रयागराज से राघवेंद्र शुक्ला लाइव, आकाश वाराणसी से लाइव, जतिन दिल्ली से लाइव, फिरोज खान लखनऊ से लाइव रिपोर्टर, प्रशांत सहारनपुर से लाइव रिपोर्टर। पहले हम चलते हैं शिवराज साहू के पास में। कानपुर के इंतजाम क्या है बताएं भी और दिखाएं भी, बहुत जल्दी जल्दी। राघवेंद्र आप ऑन एयर हैं, राघवेंद्र आप ऑन एयर हैं, स्टैटिक रहें आप। शिवराज अपनी रिपोर्ट दीजिए आप। सुबह से ही आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कानपुर की बात की जाए तो जो हम लोग इस समय परेड स्थित सद्भावना चौराहे पर है, जहाँ 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी और इसके बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज को लेकर हिंसा हुई थी। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ तैयारियां की गई है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में 50 कैमरे। चलिए ठीक है शिवराज, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, एक हफ्ते पहले यानी 7 दिन पहले जो जुमा आया था, उस दिन हमने देखा था कि जामा मस्जिद के बाहर कई लोगों ने बहुत भीड़ लगा ली थी नमाज के ठीक 20 मिनट के बाद में, और ये भीड़ फिर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गई और जामा मस्जिद से ये खबर सामने आई। उसके बाद पूरे यूपी में दंगे हुए थे, यूपी का माहौल खराब किया गया था। जामा मस्जिद के आसपास किस तरह का हाई अलर्ट है, हमें ये बताएं भी और दिखाएं भी, और पूरे दिल्ली के लिए प्रशासन ने कितनी सतर्कता बरती है, एडिशनल फोर्सेस कितनी तैनात की गई है। देखिए राशि जी, मैं आपको 360 डिग्री व्यू जो है जामा मस्जिद का दिखाता हूँ। गेट नंबर 1 के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। आप देखिए भारी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर तैनात है। किसी को भी बिना मेटल डिटेक्टर के बीच से होकर गुजरे बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। महिला पुलिस फोर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक सामने देखिए वहां पर पुलिस पोस्ट है और उसके ऊपरी हिस्से में वहां पर पुलिस जो है वो खड़ी हुई है और उधर से निगरानी जो है की जा रही है। ये वो गलियां हैं जहां पर प्रदर्शनकारी जो है काफी ज्यादा उग्र होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पिछली बार भी उनको संभाला था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनपुट्स ऐसे थे कि जब यहां पर सब कुछ हुआ तो उसके बाद जो यूपी है या फिर दूसरे राज्य हैं वहां तक भी जो हंगामा प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। और दिल्ली पुलिस के पास ऐसे इनपुट्स थे जिसमें यह पता चला था कि पहले से व्हाट्सएप बताते रहे आप। जतिन, आप तक आवाज आ रही है क्या? राशि जी आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ जतिन, आप बताते भी रहे, दिखाते भी रहे जुमा नमाज से पहले जी, आप जामा मस्जिद की रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें बिल्कुल साथ साथ देख लीजिए आप। अब पिछली बार के इनपुट्स के बारे में मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि जो प्रदर्शन हुआ था वो सुनियोजित था, क्योंकि कुछ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद जो प्रदर्शन है वो उग्र होते होते दिल्ली में बचा था। लेकिन उसकी चिंगारी जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिली थी और उसी हिसाब से इनपुट पर आज आसमान से लेकर जमीन तक जो निगरानी है वो की जा रही है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। मैं सामने जरूर कहूंगा आकाश को कि पुलिस पोस्ट के ऊपरी हिस्से को वो जरूर दिखाएं जहां पर ऊपर के हिस्से में पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और वो ये कहें कि ऊपर से निगरानी जो है वो कर रहे हैं। और साथ साथ इधर दिखाएं, ये देखिए यहां गली है, बहुत वेस्ट जो गली है उसकी तरफ जरूर कैमरा लेकर जाएं जहां पर बैरिकेड जो है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने किया गया है और यहां पर पुलिस जो है तैनात है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद कराने की कोशिश भी पिछली बार की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने माहौल को काफी हद तक संभाला था। मगर जो इनपुट्स आए थे जिस पर हमने बताया कि उस पर भी अभी तक जांच जो है वो चल रही है। जतिन, आपने ये रिपोर्ट दी है, एक बात चलते हैं प्रयागराज। राघवेंद्र शुक्ल भी मेरा इंतजार कर रहे हैं प्रयागराज में पिछले 7 दिन। जतिन, आपके पास में दोबारा आते हैं। राघवेंद्र शुक्ल, पिछले 7 दिन में प्रयागराज ने बहुत कुछ देखा है। वहां पत्थरबाजी देखी है, वहां दंगा देखा है, वहां बलवा देखा है, जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर चलता भी देखा है। प्रयागराज का आलम क्या है? ड्रोन कैमरे से कैसे निगरानी की जा रही है? खासतौर से जो अटाला इलाका है, करेली इलाका, यहां पर चप्पे चप्पे पर चौकसी किस तरह से रखी जा रही है? राशि जी, हम 3 चीजें बताते हैं। एक कि जो अटाला इलाके में मौजूद हूँ, देखिए ड्रोन से किस तरह से निगरानी हो रही। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी रजा वो दिखाएं कि ड्रोन दिखे करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर, 200 मीटर की ऊंचाई पर पूरे क्षेत्र को, यानी अटाला, करेली और आसपास के जो भी अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं उन सब पे लगातार ड्रोन से निगरानी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से ड्रोन से सीधे फुटेज ली जा रही है। छतों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग पुलिस फोर्स आपको मौजूद मिलेगी। देखिए छत के ऊपर किस तरह से निगरानी किए जा रहे हैं। खुद यहाँ पर पीएसी और पैरामिलिट्री के भी जवान तैनात हैं। खिड़कियों को फिलहाल बंद करा दिया गया है और आप देखिए जिस रास्ते से प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, हिंसा हुई थी पिछले जुमे के दिन, पतली पतली गलियां हैं,
और इन गलियों में इस समय देखिए भारी तादाद में फोर्स तैनात है। या फिर कि एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट और फ्लैग मार्च है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर में हाई अलर्ट है। प्रयागराज और मुरादाबाद में भी हाई अलर्ट है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, मुरादाबाद में खास निगरानी की जा रही है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट है और फ्लैग मार्च है। डिबेट को भी ओपन करते हैं, ग्राउंड जीरो पर भी हम जाएंगे। अनुभव चक, नेता बीजेपी, मित्रेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुभव चक जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा, इस चीज को इंश्योर कैसे किया जाएगा कि जुमे के दिन बवाल ना हो? जितने रिपोर्टर हैं वो भी मेरे साथ में रहेंगे। जी देखिए, प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा है और ऐसी व्यवस्था करी गई है कि चारों तरफ। नहीं, प्रशासन पिछले जुमा का दिन भी कड़ी निगरानी कर ही रहा था। निगरानी पिछले जुमे के दिन भी ऐसा ही मुझे कहा गया था बीजेपी की तरफ से। निगरानी कर रहा था, लेकिन कुछ जो इस तरीके के लोग, दंगाई किस्म के लोग थे, उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि हम भीड़ की आड़ में, धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में क्या कोई षड्यंत्र काम कर रहा है? आकाश के पास में चलते हैं, बहुत जल्दी हम चलते रहेंगे। अनुभव चक जी एक मिनट, अनुभव चक जी एक मिनट, एक बार हम चलते हैं आकाश यादव के पास में। वाराणसी में क्या हाल है? ज्ञानवापी पर या ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर जो परिसर है, वहां का आलम क्या है? एक बार आकाश बताएं भी और दिखाएं भी। देखिए राष्ट्रीय जी, मैं थोड़ा सा उस परिसर से दूर हूं, लेकिन काशी का अमन चैन पिछले 2 सप्ताह जैसे बरकरार था वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कई बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। मैं फिर से आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत की भी तस्वीरें आ रही हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हैदराबाद की भी हैं, बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश की गई, रेलवे ट्रैक पर आग लगाने की कोशिश की गई है। ये सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं और सिकंदराबाद में आप ये देखें कि कैसे पुलिस कई बवालियों को पकड़कर ले भी जा रही है, यानी लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अग्निपथ योजना की ये जो आग है, बिहार से भड़कते हुए हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद फिर अब यूपी के बाद पहुंच गई है हैदराबाद तक, सिकंदराबाद तक। और जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, आप ये देखें कि रेलवे ट्रैक पर कितना बवाल किया गया है, उम्र बढ़ाई है, फिर भी उसके बाद आग लगी पड़ी है। विरोध की आग में कैसे बिहार जल रहा है, तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं। और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से तहस नहस किया गया है, रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया गया है। छात्रों ने सिकंदराबाद में जमकर प्रदर्शन किया है, छात्रों ने सिकंदराबाद में बवाल काटा है। और अब ये देखें, बिहार के लखीसराय की तस्वीरें हैं, लखीसराय की तस्वीरें, और इसके अलावा समस्तीपुर की तस्वीरें हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी गई है। वापस से अग्निपथ योजना में लौट करके आएंगे, आकाश यादव के पास में चलते हैं। जुमे के दिन नमाज से पहले कोई बवाल ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? आकाश आप बताएं, ज्ञानवापी की रिपोर्ट क्या है वाराणसी की? देखिए राशि जी, आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह जिस तरीके से अमन चैन काशी का बरकरार था, वह आज भी है, क्योंकि बनारस के पुलिस कमिश्नर सतीश ग्रेस लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की। उन्होंने उन लोगों से अपील भी किया कि यदि कोई आपके निगाह में कोई अराजक लगे, कोई उपद्रव कर सकता है, उसे चिन्हित किया जाए और पुलिस को उसका नाम बताया जाए। हालांकि बनारस में पीएससी भी तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पे फोर्स बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही घाटों को और बनारस के गलियों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जितने में मस्जिद है, जितने ज्ञानवापी परिसर के बाहर फोर्स बढ़ा दिया गया है। तो काशी में जो माहौल पिछले सप्ताह था, अमन चैन था, शांति व्यवस्था थी। कई उत्तर प्रदेश के जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, मुझे ये बताइएगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाजी आते किधर से हैं, जाते किधर से हैं? दोनों जगह सिक्योरिटी कितनी टाइट की गई है? देखिए, गेट नंबर 1 के बाहर मैं मौजूद हूं। मैं आपको बता देता हूं, इस तरफ गेट के दाईं तरफ से भी नमाजी पहुंचते हैं और फिर ये एंट्री पॉइंट है, यहां पर ये देख लीजिए। और यहां पर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहां पर तैनात दिखाई दे रहे हैं और महिला पुलिस भी है। ठीक सामने देखिए पुलिस पोस्ट है और उस पर जो बालकनी है वहां पर आपको पुलिसकर्मी खड़े दिखाई देंगे और ठीक इसके सामने भी देख लीजिए आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो नजर आएंगे। कुछ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो बढ़ाए गए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरों की संख्या जो बढ़ाई गई है, क्योंकि वो वापस जाते हैं। तो वो आपको मैं इधर से दिखाता हूं। मित्रेश चतुर्वेदी जी, जुमे के नाम पर क्या समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या नमाज के नाम पर समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? ऐसा कई बड़े बड़े नेताओं का कहना है, ऐसा मौलाना तौकीर रजा जैसों का मानना है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी जैसों का मानना है। मित्रेश जी देखिए, आज इस जुमे को बदनाम करना या ना करना, इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज पूरे देश का पुलिस प्रशासन और हम सब लोग
इस इंतजार में बैठे हैं कि आज जुमा है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो जाए, कहीं किसी शहर में आग नहीं लग जाए। हम सब लोग और पूरे देश का पुलिस प्रशासन, सभी शहरों में पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज जुमा है। मोहम्मद यूनुस आज कुछ सिद्दीकी, भी हो सकता है। मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जी, आज कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो जुमा को हम बदनाम नहीं कर रहे,